जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे। नंबर सिस्टम अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन जो है दूसरे क्वेश्चन को सपोर्ट करके भारी क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पूरे ध्यान से देखेंगे, ताकि आपको नंबर सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको समझ में आ पाए। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर, उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जानने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम में। देखिए, मैं आपको नंबर सिस्टम के बहुत सारे पॉइंट्स छोटे छोटे वीडियो में करके समझाऊंगा, ताकि आप लोग एक बार में पूरा देखकर बोर ना हो, क्योंकि एक ही बार में अगर सारा चीजें लंबा कर दूंगा तो आप लोगों को देखने में बोर भी होगा और आपको लगेगा कि इतना कुछ पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा तो आपको ये समझ में भी आएगा और पॉइंट वाइज अलग अलग करके समझ में भी आएगा कि क्या क्या है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम में मैं आपको बतलाता हूँ कि नंबर सिस्टम में हम लोग को क्या क्या पढ़ना जरूरी है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। क्या पता होना चाहिए? नेचुरल नंबर के बारे में। दूसरा, आपको पता होना चाहिए होल नंबर के बारे में। तीसरा, आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स के बारे में। चौथा, पता होना चाहिए आपको डेसिमल्स के बारे में। इसके बाद डेसिमल्स के कितने टाइप होते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ डेसिमल। इसके बाद आपको पता होना चाहिए रेशनल एंड इररेशनल नंबर। है ना। इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, केवल ये जान लेना कि प्राइम नंबर क्या होता है ये भी अपने में अभी खत्म नहीं होगा। प्राइम नंबर को आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई नंबर दे दिया गया, आप इस नंबर को कैसे जल्दी से जल्दी पता कर पाएंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको छोटा छोटा नंबर दूं 7, 11, 13, तो ये सब तो आपको सबको पता है कि ये झटपट की भाई ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा नंबर बोल दूं, जैसे मैं बोल दिया 441, तो 441 आपको सोचने में समय लगेगा कि प्राइम नंबर है कि नहीं। जिन लोगों को पता होगा वो झट से बोल देगा कि नहीं ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है। लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो सोचने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसके हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि कैसे पता कर सकेंगे कि बिना हम लोग ज्यादा समय गवाए और एक्यूरेटली बताएंगे, सही बतलाएंगे कि वो प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा देर बाद बात करेंगे। जब इसकी बारी आएगी तब हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए, ये आपने 6 पॉइंट देखा, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, अभी और लिखते हैं। ध्यान दीजिए, आपको ये सारी बातें सबसे पहले आपको सीख लेना पड़ेगा। प्राइम नंबर आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद 7वां नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। इसके बाद आपको पता होना चाहिए इवन ऑड नंबर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चे लोगों को आधा लोगों को समझ में नहीं आता कि होता क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, है ना। इन सारे 10 पॉइंट के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में, तब जाके आप बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम आपको आता है। तो हम लोग आज कुछ नंबर सिस्टम की कुछ चीजों को देखेंगे, बेसिक चीज देखेंगे, और जो बड़े बड़े चीज हैं उनको हम लोग छोटे छोटे वीडियो में आगे कर धीरे धीरे सीखेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को आगे शुरू करते हैं और आगे कुछ पॉइंट सीखते हैं। जैसे कि पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। होता क्या है नेचुरल नंबर? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में कि पहले के जो लोग थे वो लोग व्यापार करते थे। आदि मानव के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एक सभ्यता की बात कर रहा हूँ। जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की जो बातें थी उस समय का मैं बात कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं उससे पहले के बारे में बात कर सकता हूँ कि उस समय जो लोग थे ये लोग व्यापार करते थे। तो व्यापार कैसे करते थे? लेन देन करते थे। किसी वस्तु को, एक वस्तु लेते थे, उसके बदले किसी दूसरी वस्तु को दे देते थे। क्या किए? जैसे मान लीजिए मेरे पास गेहूं है, 4 किलो गेहूं है, हाँ, और किसी के पास 2 किलो चावल है। तो एक्सचेंज करते थे कि भाई मेरे को ये चाहिए तो आप ये ले लो, मेरे को वो वाला दे दो। उसी को कहते हैं एक्सचेंज। उसी तरीके से जब समय आगे आगे बढ़ा तो जब मुद्रा का समय आया तो वे लोग मुद्रा से व्यापार करने लगे। तो मुद्रा से व्यापार करते समय वे लोग गिनती नहीं जानते थे,
उन लोगों की गिनती उस समय 1 से लेकर 9 तक ही आता था। तो लोग क्या करते थे, मान लीजिए किसी को 18 सिक्के देने हैं तो लोग 1 से लेकर 18 तक गिनती नहीं करते थे। क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का बिल्डिंग इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का बिल्डिंग इधर, 2 9 मतलब 18। इस तरीके से वो लोग बातें करते थे। जैसे कि मान लीजिए आपको अभी के समय में 10 है तो उस समय 10 कैसे करते थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे कि आप लोग तराजू में देखते हैं ना, तराजू में 10 किलो कैसे करते हैं, एक ही बार 10 का बटखरा, अगर बड़ा बटखरा है उनके पास तो ठीक, नहीं तो क्या करते हैं 5 + 5 करते हैं, तो सुविधा ज्यादा होता है। उसी तरीके से नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर को 1 से लेकर 9 तक को कहा जाता है। इन्हीं 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर से ही सारी संख्याएं बनती हैं। क्या नाम है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, नेचुरल नंबर कहा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है, ये आपको समझ आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, जब जीरो के साथ नेचुरल नंबर को जोड़ दिया जाता है तब बनता है हमारा होल नंबर। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे NO लिख रहा हूँ, नंबर्स को शॉर्ट में NO करके दिखलाया जाता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। होल नंबर किसे कहते हैं, जब जीरो को नेचुरल नंबर के साथ जोड़ देते हैं तब बन जाता है होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इसी के बाद जब जीरो का खोज हुआ, जीरो का खोज किसने किया है ना, भारत के एक प्रसिद्ध गाना में ये बताया गया है, जो 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन बहुत ज्यादा करके बजता है। आप लोग बहुत ये गाना सुने होंगे, तो मेरे को गाना का नाम बताइए कि किस गाना में जीरो के बारे में बतलाया गया है और किसने जीरो का खोज किया है। तो जीरो के साथ जब नेचुरल नंबर जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर ध्यान रखिएगा, होल नंबर जो बच्चे को लोग एग्जाम में या एग्जाम में पूछा जाता है कि होल नंबर क्या पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं या निगेटिव नंबर हो सकते हैं, तो होल नंबर याद रखिएगा हमेशा केवल पॉजिटिव होता है, निगेटिव नंबर नहीं होता। तीसरा पॉइंट हमारा है इंटेजर्स, है ना, क्या है इंटेजर्स। इंटेजर्स किसे कहते हैं, इंटेजर्स को 2 भाग में बांटा जाता है, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव इंटेजर्स किसे कहते हैं, है ना, जैसे कि 0 1 2 0 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब जो नंबर है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर। और निगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -6, इस सब को कहते हैं हम लोग नेगेटिव नंबर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने लिखा 15 18 20, मैथ में याद रखिएगा, मैथ में जब सवाल आएंगे सरल करो सिंप्लीफिकेशन आएगा, उन सारे सवालों में 15 18 20 के आगे कोई साइन नहीं लगा रहेगा। अगर कोई साइन नहीं लगा रहेगा इसका मतलब क्या है, इन के आगे प्लस का साइन है। ये बात आपको बतानी ना पड़े, आप खुद से समझ जाएंगे कि किसी नंबर के सामने अगर कोई साइन नहीं दिया दैट्स मीन वो प्लस है। मैं क्या बोला हूँ फिर से बताता हूँ, अगर किसी नंबर के सामने प्लस का साइन नहीं है दैट्स मीन वो प्लस है। और अगर प्लस के आगे जब माइनस लग जाता है तो इसे निगेटिव नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निगेटिव नंबर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर, जैसे कि इसमें ये जो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में कौन बड़ा है, जो 20 + 20, जो 0 से बहुत ज्यादा दूर है उसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर, बड़ा नंबर। जो जैसे कि 0 से आप जाएंगे तो 0 से 15 दूर है कि 18 दूर है कि 20 दूर है, 0 से 20 बहुत दूर है तो इसे हम लोग बड़ा नंबर कहेंगे। लेकिन 0 से देखेंगे माइनस में ही हो जाता है उल्टा, माइनस में बड़ा नंबर उसे किसे कहेंगे, जो 0 के बहुत नजदीक हो। 0 के नजदीक 15 और -15 होगा कि -20 होगा, ऑफकोर्स -15 है, तो -15 बड़ा है -20 से। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में हिंदी बताऊँ मैथ में जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उसमें जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। लेकिन नेगेटिव नंबर्स में हो जाता है उल्टा, नेगेटिव नंबर में जो छोटा लगेगा वो हो जाएगा बड़ा और जो बड़ा दिखेगा वो हो जाएगा छोटा। जैसे कि -15 18 20 में सबसे बड़ा नंबर 20 है लेकिन ये माइनस में इसलिए ये है छोटा, और -15 में 15 बड़ा है लेकिन माइनस में है इसलिए ये हो जाएगा बड़ा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये इंटीजर्स में आता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव नंबर और इसको कहते हैं नेगेटिव नंबर। ये आता है किसमें, इंटीजर्स में।
इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दूसरा का नाम है डेसिमल। किसका? डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि डेसिमल्स एक बड़ा पॉइंट है, एक बड़ा टॉपिक है। उसको जब बारे में बात करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो डेसिमल्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।